ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब इस दुख की दुनिया को भूलना है तो कुछ न कुछ अच्छी बातें सोचनी। बाबा कहते हैं दुख की दुनिया में तो दुख ही आएगा ना, लेकिन दुख को सोच सोच के हम अपना जीवन सदा के लिए दुख का क्यों बनाए। जैसे कोई भी चीज अगर हम इकट्ठी होती है, बाबा कहते हैं जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, अगर बहुत सारी चीजों में से कुछ खराब होता है तो हम क्या करते हैं, सब चीजें ना फेंक कर खराब वाली निकाल। से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call। तो बाबा कहते हैं कि दुख की बातों को भूल जाओ। मतलब बहुत सारी चीजों में से जो खराब चीजें होंगी वो हम निकाल के साइड में रख देंगे और अच्छी चीजों को धो के खा लेंगे। ऐसे जीवन में दुख सुख आता है ना, तो दुख कितने समय के लिए आता है, एक सेकंड के लिए कोई बात हुई आपको दुख हुआ नहीं, फिर हम उसको कितना समय तक खींचते हैं। तो जो अच्छी चीजें होती है ना उन पे तो हम ध्यान नहीं देते। हमारे जीवन में सुख भी आता है, जरूरी थोड़ी सारा समय दुख चलता है। एक सेकंड में दुख आया लेकिन उसको हम कितना दिन चलाते वो हमारे ऊपर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे दुख की बातों को है ना साइड में करते जाओ। हाँ ठीक है, हो गया ना, बस हो गया। अब दूसरा, सुख की बातों पे ध्यान दो। हमारे जीवन में जो सुख और खुशियों वाली बातें जो होती है ना उस पे हमें ज्यादा ध्यान, तो दुख की बातें आप पे ही आप भूलते जाओ। दूसरा है कि जब भी ज्यादा दुख अनुभव हो ना, आप उसको भूल नहीं पाओ। सबसे सहज तरीका है परम पिता परमात्मा की महिमा करो। समय कुछ बातें ज्ञान की तो याद नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के बारे में जो भी हमें पता है, जो भी अच्छी अच्छी बातें परमात्मा के बारे में आपको पता है ना, वो अंदर मन में याद करते हैं। तो परमात्मा में के नाम से हमारे अंदर शक्ति आती है। परमात्मा बाप को हम बाबा कहते हैं ना, एक बाबा शब्द में सर्व शक्तियां ज्ञान गुण सब समाया हुआ है। तो और कुछ भी आपको दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो परमात्मा प्यार में खो जाओ, उनके बारे में कुछ न कुछ मन में याद करते रहो। और बाबा कहते हैं भिन्नता को मिटाओ। देखो घर में जितने भी लोग होते हैं ना, सबके अलग अलग, सब म्यूट बटन दबा दो। बाबा कहते हैं घर में देखो कितने सारे लोग होते हैं, सबके अलग अलग संस्कार होते हैं, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन हम सोचते हैं घर में है तो सब इकट्ठे होके रहे, भाई एक होके रहे। तो वो कब रह सकते हैं, जब जितने भी जिसके भी अच्छे संस्कार जो नहीं लग रहे ना आपको, जो स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं है, उसको साइड में रख दो और उस आत्मा में जो विशेषता है, जो अच्छे संस्कार है ना, उसको देखो, उसको वर्णन करो और उसी से उसको यूज करो उस पर्सन को। तो देखो आपके घर में एकता हो जाएगी, आपके संबंध व्यवहार में मिठास आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं भिन्नता को मिटा के एकता लानी है। वो कैसे, सबके अच्छे स्वभाव संस्कार देखो। अब दुख की दुनिया में, कलयुगी आश्चर्य दुनिया में बुरी स्वभाव संस्कार ना हो तो हो नहीं सकता। हमारे में भी तो बहुत कुछ हो, लेकिन अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। परमात्मा बाप की पढ़ाई क्या है, अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करना। अपने अंदर जो भी खामियां हैं, हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, उनको है ना लिखो। लिखने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप लिखोगे ना, आप ये लिखो कि मुझे किन किन बातों पे क्रोध आता है, किन किन बातों के लिए मैं टेंशन लेती हूँ। जैसे माँ बाप को बच्चों के लिए टेंशन होती है या किसी न किसी बात के लिए टेंशन होती है। अब बच्चों के लिए टेंशन है, क्या टेंशन है कि एग्जाम है। तब एग्जाम के लिए माँ बाप को क्यों टेंशन हो रही है। और क्या होता है, हम टेंशन वाला माहौल बनाते हैं ना, तो वो जो बच्चे का
तो टेंशन वाला माहौल बना देते हैं ना, तो बच्चा जो अपने अंदर जो कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहता है वो भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वो वाइब्रेशन टेंशन के स्ट्रेस के बच्चे के आसपास घूमते रहेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा। इससे अच्छा तो हमें एग्जाम में तो क्या हुआ, जो साल भर जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, जितना याद आए उसको लिख के आ जाओ, नहीं, और बिना टेंशन और स्ट्रेस फ्री होके जाओगे तो कम से कम वो चीजें याद भी आ जाएंगी। मौज में मस्ती से भी हम एग्जाम दे, लेकिन लोग सोचते हैं एग्जाम मतलब ज्यादा मार्क्स आना, लेकिन बाबा कहते हैं ज्यादा मार्क्स लाके क्या करोगे, समझ में तो कुछ आया नहीं, बस रट्टाफिकेशन करके वहाँ आंसर लिख दोगे। लेकिन पढ़ाई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम उन चीजों को समझें, हमारा ब्रेन डेवलप हो, हमारी आत्मा में जो बुद्धि है ना उसमें वो चीजें भरती जाए, हाँ ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है। और अगर हम पढ़ाई को इस रीति पढ़ेंगे ना तो हमें वो चीजें समझ के बुद्धि में बैठ जाती है, फिर ऑटोमेटिकली वहां पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें याद होगा ना ये चीज ऐसी होती है, और यही हम उसको आंसर एज इट इज ये रटने में लग जाएंगे कि भाई मुझे तो सेम लिख के आना है एग्जाम में ताकि मार्क्स वैसे मिल जाए। फिर बाबा कहते हैं ये दुनिया में आज ऐसा हो गया है, लेकिन इससे डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है ना बच्चों का, ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ी हो रहा है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज को आप करते हो ना जीवन में तो एंजॉय करो, हर एक बात में हमें हम क्या है, जीने ही तो आए हैं ना। अब छोटे बच्चों का काम ही है पढ़ना, फिर एग्जाम क्यों लेते हैं, भाई आपने जितना पढ़ा आपको कितना आता है, तो वो चेक करने के लिए अगर हम हर पूरे साल अगर हम, हाँ हमने ये चीज सीखी, हमें ये प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना चाहिए हर एक बात। तो जब प्रैक्टिकली होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन में बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए चलो ठीक है जैसा भी है, लेकिन हमें किसी के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है, इससे हमारी आत्मा में जो मन बुद्धि है ना वो ठीक रीति से काम नहीं करते, फिर हमारा जो बॉडी का जो ब्रेन ऑर्गन होता है वो भी ठीक रीति काम नहीं करेगा। आप जितना लाइट रीति से हर एक चीज को यूज करोगे ना, हर एक काम करोगे, उतना हमारी आत्मा और शरीर भी ठीक रीति से काम करेगा। आप स्ट्रेस करोगे, आत्मा ज्यादा सोचेगी, टेंशन होगी, तो वाइब्रेशन कहाँ जाएंगी, बॉडी में। बॉडी में स्ट्रेस के वाइब्रेशन, वही स्ट्रेसफुल आत्मा, वही स्ट्रेसफुल बॉडी जाए एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रही है तो कुछ याद आएगा। चलो वो बच्चा नहीं कर रहा है ना, लेकिन माँ बाप सोच सोच के उसको कौन से वाइब्रेशन दे रहे हैं, स्ट्रेस के। इससे अच्छा तो हमें बच्चों को कहना चाहिए आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितना आपको याद हो रहा है याद करो, आराम से रेस्ट करो, खाओ पियो और एग्जाम दे के आ जाओ। तो जितने भी जो भी वो करके आएगा ना, और पापा कहते हैं और ही हम उनको रिलैक्स होके गुड विशेस दे के भेजते हैं ना, तो वो गुड विशेस और रिलैक्स वाला भी हमारे बच्चों के लिए काम करता है। तो बाबा कहते हैं इस रीति हमें हर एक चीज को एंजॉय करके लो ना। सुबह उठते हैं लोग, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे दुकान पे जाना, जॉब पे, अरे आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, तो ठीक है, क्या करोगे सारा दिन, काम ही तो करोगे, तो क्या बैठे ही रहोगे, एंजॉय होके काम करो ना, हर एक चीज को एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ क्या है एंजॉय करने की, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहकर हमें हर एक चीज करनी चाहिए। तो इस रीति से हमने लाइफ जीना सीख लिया ना, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके घर के लिए भी अच्छा है, और आपके घर में रहने वालों के लिए भी अच्छा है। एक जना भी घर में अगर ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा टेंशन किसी बात की या कुछ ज्यादा उल्टा सुल्टा सोचता है ना, सारे घर में उसके वाइब्रेशन जाते हैं, सारे लोग उससे इफेक्टेड होते हैं। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने थॉट्स को बहुत ही
लाइट रखना है, बहुत ही अच्छे रखने हैं, पॉजिटिव रखना है। कोई बात नहीं, जितना है जितना कर सकते हैं, और कभी भी हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक आत्मा में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है, चलो उनमें और क्वालिटी नहीं, जो भी क्वालिटी होती है ना, उस क्वालिटी को, उस आत्मा को आगे बढ़ाओ उस क्वालिटी से। बाबा कहते मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैला। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधन होते हैं ना, गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते रहते हैं। ऐसे हमें अपने जीवन में औरों को किस खुशबू, औरों को कौन सी खुशबू देनी है? सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की खुशबू फैलाओ। अर्थात अपनी सोच से, हमारी सोच सुख स्वरूप हो, हमारी सोच शांत स्वरूप हो। मतलब हमारे संकल्पों में बहुत शांति की शक्ति, हम इतना शांत स्वरूप संकल्प, पहले तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और जो भी मैं सोचूं ना बहुत शांति से हर बात सोचो। तो मेरी जब सोच होगी ना शांति वाली, तो हमारे घर में कौन सी खुशबू फैलेगी? शांति की। और ऑटोमेटिकली वो कहाँ तक जाएगी? आत्माओं के मन तक। तो वो आत्माओं का मन भी एकदम शांत हो जाएगा, बुद्धि भी एकदम ठीक हो जाएगी, फिर वो आत्मा कोई भी काम करेगी तो ठीक रीति करेगी। हमें कौन सी खुशबू फैलानी है अपने संकल्पों से? आत्मिक प्रेम की। मतलब हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, आत्मिक प्रेम वाली। हमारी सोच से सभी आत्माओं को आत्मिक प्रेम की अनुभूति हो। अर्थात सभी को हम आत्मिक रूप में देखेंगे और हर एक आत्मा में विशेषता देखेंगे, उनको अच्छा अच्छा बोलेंगे। देखो अच्छा वर्ड कितना अच्छा है ना। अगर कोई गलत भी करता है ना, अगर हम उनको बोले ना, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते, तो जब हम पहला वर्ड बोलते ना बहुत अच्छा, तो उस आत्मा को वो एनर्जी आ जाती, अच्छा शब्द सुनते ही। और हम पहले से बोले अरे ये क्या बनाया एकदम बेकार, तो वो आत्मा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ये वर्ड ही अच्छा नहीं है, तो हम ऐसा वर्ड यूज ही क्यों करें? तो क्यों ना हम ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छे अच्छे वर्ड यूज करें ना। कोई अगर ऐसे अच्छे से बोलता है ना, तो वो बोलते हैं ये नॉर्मल नहीं है, पता नहीं कैसा है, ये आजकल की दुनिया का इंसान नहीं। लेकिन आजकल की दुनिया नहीं, अभी ऐसी ही दुनिया आने वाली है सत्य। वहाँ पे सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड यूज करेंगे, सब एनर्जाइज तो होंगे ही, लेकिन फिर भी सबके मुख में ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड ही आते। आपका बच्चा अगर पढ़ भी रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है ना, तो भी आप उसको पॉजिटिव वर्ड से बूस्ट अप करो। हर एक को करना चाहिए, बच्चे क्या, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको कुछ न कुछ अच्छे शब्दों से हमें उन आत्माओं को एनर्जी देनी है। ऐसे हम अपनी सोच से भी सबके लिए अच्छा 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 सोच के हम अपने घर में सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाएंगे। जैसे नहीं, अगर कोई बात होती है, कोई दुख की बात हुई, तो हुई देश में, लेकिन वो दुख की बात पूरे देश में फैल जाती है। जैसे बात तो फैली, लेकिन सबका मन उस बात के कारण दुख के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। और यही कुछ अच्छी बात होती है, जैसे त्योहार होता है या कोई ना कोई अच्छी बात दुनिया में होती है, सब लोग उसी बात के लिए सोचते हैं। कैसे दिवाली के समय अलग वाइब्रेशन हो जाते हैं हमारे आसपास, कैसे होली के समय वाइब्रेशन आप नोट करते होंगे ना, कि कहते हैं हाँ जब दिवाली आती है ना तब ऐसी फीलिंग आती है, जब होली आती है ना तो ऐसी आती है, जब रक्षाबंधन होते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। जब देखो दिवाली आने वाली होती है ना, अगर कोई लेजी भी हो ना, आलसी भी हो कि अरे क्या काम वाम करना, लेकिन दिवाली के समय वो आत्मा भी लेजीनेस खत्म करके अपनी घर की सफाई करती है। क्यों? कौन करा रहा है उस आत्मा को? क्योंकि पूरे भारत में सब लोग सफाइयां कर रहे हैं ना, तो वो वाइब्रेशन उस लेजी आत्मा को भी एक्टिव कर लेते हैं।
और वो घर का साफ सफाई करना शुरू कर देते। लोग बोलते हैं अरे ये तो कुछ नहीं करता, देखो फिर भी दिवाली के समय अपने घर की साफ सफाई तो कर रहे हैं। कौन करा रहा है? सबके वाइब्रेशन, सबके मन की सोच होती है ना, दिवाली आ रही है अब ये सफाई करनी है, तो वो सोच सब तक पहुंचती है। तो सोच लेजी आत्माओं को भी उठा के और सब साफ सफाई करने के लिए एक्टिवेट करती है। तो हम अपनी सोच से अपने घर में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तिशाली वातावरण बना सकते हैं। कब? रोज सुबह सुबह बाबा कहते हैं अमृत वेले का समय, क्योंकि सब लोग सोए हुए रहते हैं ना, या आपके घर में और भी कोई समय हो जब आप शांति से ऐसे कर सको, उस समय सिर्फ अपने को आत्मा समझो। जैसा भी आपको बैठना है, देह को तकलीफ नहीं देनी है, भले आप लेटे रहो बैठे रहो, जैसे टेका लगाओ, बस हमारा देह से न्यारी में आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठे और बाबा को याद करो, निराकार रूप में बाबा को, और संकल्प करो मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो शांति की वाइब्रेशन घर में फैलेगी। मैं सुख स्वरूप आत्मा, तो सुख स्वरूप वाइब्रेशन फैलेगी। इससे क्या होगा? जैसे शांति की खुशबू फैली, तो कोई भी आत्मा आपके घर में अगर शांति के कोई थॉट भी अगर उसके मन में होंगे ना, वो भी शांत हो जाएंगे। उसके थॉट, कोई ना कोई शांति का सल्यूशन उसको मिल जाएगा। कोई ना कोई, अगर मैं खुश स्वरूप आत्मा बाबा से हमने खुशी की रेज लेके पूरे घर में फैलाई, तो कोई ना खुश आत्मा भी आपके घर में आएगी ना, वो भी खुश होके जाएगी। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे इसको कहते हैं रूहानी खुशबू फैलाना। तो इसका अच्छा समय होता है अमृत वेला भी। अब भक्ति मार्ग में भी लोग अमृत वेले उठते हैं, लेकिन वो भक्ति में ना फिर कुछ ना कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, या फिर कोई भजन कीर्तन शोर शराबे वाला हो जाता है। यहाँ आवाज से परे जाना है। अगर आप कुछ भक्ति का भी करते हो अमृत वेले, भले करो, लेकिन उससे पहले थोड़ा समय ना एकदम शांति से, कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है, कोई कुछ सुनना वनना नहीं है, तो शांति से अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करके, और मन में ये संकल्प करो मैं शांति के सागर बाप की शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये संकल्प करके फिर 1-2 मिनट रुक जाना, फिर दूसरा संकल्प, तीसरा, ऐसे करके फिर आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी भक्ति का जो भी आपका नियम हो वो कर लेना। क्योंकि बाबा कहते हैं बस तुम भक्ति में मुझे शोर शराबे से याद करते हो, लेकिन तुम्हारे मुख की आवाज मेरे तक नहीं पहुंचती है। हम तो सोचते हैं भाई सुबह को हम राम राम जपें, कृष्णा कृष्णा जपें, वाहिगुरु वाहिगुरु जपें, तो वाहिगुरु हमारी मनोकामनाएं ऐसे पूरी करेगा, राम हमारी सुनेगा। नहीं, उन तक आपकी कोई शब्दों की आवाज नहीं जाती। आप कितना भी बड़ा लाउड स्पीकर लगा लो, कितने भी, और जोर जोर से आप परमात्मा की या किसी भी देवी देवताओं की महिमा करो, भजन कीर्तन करो, कोई आवाज नहीं जाती है। सब देवी देवता तो इसी दुनिया में अपने शरीरों में, परमात्मा को अपना शरीर ही नहीं है, तो सुनेंगे कहाँ से आपका वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, सीता सीता? तो वो है ही नहीं। उनका नाम तो शिव है, और वो तो अशरीरी अजन्मा है। उनको तो मन की आवाज पहुंचती है, और मन की आवाज पहुंचाने के लिए हमें पहले स्वयं को शांत रखना है। पहले ये समझना है मन है किसमें। मन किसमें होता है? हमारी आत्मा में। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा भी निराकार। आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है? वो उसके बाप है। तो जो मन में हमारी हलचल बातें चलती है ना, तो आप क्या करना, जब भी आपके मन में बहुत सारे विचार चले, आपको टेंशन हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, कुछ नहीं सोचना, एकदम शांति से बैठ के, बाबा मुझे इस बात के लिए बहुत टेंशन हो रही है, अंदर ही अंदर मन में, बाबा ये बातें हैं, सब आप बाबा को निराकार रूप में याद करके मन की बातें बाबा तक पहुंचाना शांति से। तो वो बात बाबा तक पहुंचती है, फिर बाबा उनके बदले हमें जो भी शक्ति चाहिए, जो भी समझ चाहिए वो दे देते।
तो इस रीति से वैसे बाबा कहते हैं मुझे याद करने की विधि ये है, अशरीरी होकर मुझे निराकार रूप में याद करो। फिर भी आपकी आदत बनी हुई है भक्ति मार्ग वाली, करो भले, वो बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये वाला अभ्यास पहले करो। पहले अपने मन को ना मेरे से जोड़ो, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो और अपने मन का कनेक्शन मेरे से जोड़ो। अपनी आत्मा को पहले शुद्ध करो। लोग भक्ति में सोचते हैं भगवान को याद करना है तो स्नान आदि करना, साफ कपड़े पहनना, पर बाबा कहते हैं वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी पहले अपनी आत्मा के मन की धुलाई करो। आपके मन में जो भी बातें हैं ना, वो सब पहले मुझे बता दो, सब खाली कर दो। अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर कर दो, अपने संस्कारों को मेरे जैसा बना लो, फिर आपको जो भी करना है करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकले से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइन बनो। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधन से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं ना, ऐसे आप शिव बाबा का निराकार परमात्मा और हम आत्मा उनकी शक्ति है। तो आप शिव और शक्ति कंबाइन बन मनसा के संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू को फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी करो। जैसे नहीं फुवारा होता है ना, जब वो फुवारा चलता है और हम उनके नीचे जाते हैं तो पानी हमारे ऊपर आता है, ऐसे हम भी जब ऐसे थॉट करेंगे ना, तो जैसे तो आत्माओं पर ये गुलाबाशी हो रही है। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो। तो बाबा कहते हैं अगर आपका एकाग्रता अच्छी होगी ना, अगर मैं आत्मा बाबा बस और कोई भी संकल्प नहीं होगा, तो हमारी ये खुशबू दूर दूर तक, विश्व तक भी जा सकती है। मतलब और आत्माएं भी इनका लाभ ले सकती हैं आपके घर के अलावा भी। और बाबा कहते हैं हमारे मन में इससे अशुद्ध वृत्तियों की बदबू भी खत्म हो जाएगी। भाई खुशबू करते हैं तो बदबू खत्म हो जाती है ना, जब हम ऐसे सुख की, शांति की, खुशियों की वाइब्रेशन फैलाएंगे ना, तो हमारे घर में जो भी अशांति, दुख, अपवित्रता की बदबू वाले कीड़े होंगे, मतलब वाइब्रेशन होंगे, वो सब खत्म हो जाते हैं। स्लोगन है सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। परमात्मा हमसे प्यार करता है या नहीं, उसका सबूत क्या है? क्योंकि परमात्मा तो है ही सुख का सागर। अगर बाबा का प्यार हमें मिल रहा है तो हम जीवन में सुख स्वरूप बनते जाएंगे, मतलब हमारे जीवन में सुख शांति आता जाएगा। मतलब परमात्मा का भी हम पे दया दृष्टि है, पर बाबा भी हमें सुख शांति दे रहे। ऐसे बाबा कहते हैं मैं तो सबको ही देता हूँ, लेकिन लेने वाले ले तो सही। जब हम परमात्मा को याद ही नहीं करेंगे, एक दूसरे को याद करेंगे, एक दूसरे को दुख और शांति की बातें बताते रहेंगे, उनको ही सहारा मानेंगे, तो परमात्मा द्वारा सुख शांति की अनुभूति कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही मेरे प्यार की निशानी है। वो कब होगी? जब हम बाबा को भी उतना अपना मानेंगे,